सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं वैसे कैंडिडेट के लिए जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि बिहार से इंजीनियरिंग करो, यानी कि बीटेक करना चाहते हैं, कोई भी ब्रांच, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि मैंने खुद बिहार से बीटेक किया हूं। ओके, तो आपको वही चीज़ें मैं बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ, क्या अच्छा है खराब है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स भी करूंगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी से लेकर टिल एडमिशन तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा अपडेट आते रहेगा। तो मैं आपको अपलोड करके बताता रहूँगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई भी आपको क्वायरी वगैरह हो, और टेलीग्राम में, तो ये दोनों में आप जो कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ओके, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि अब आप लोग का टाइम आ गया है। तो देखिए, आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको जे मेंस के एग्जामिनेशन देना होगा, क्योंकि फ्रेंड जे मेंस से सबसे पहले आपको एडमिशन होता है। दूसरा है बीसीसी के एग्जाम। बीसीसी के एग्जाम के द्वारा बहुत से आपको एग्जाम दे देते हो तो आप कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। बीसीसी के द्वारा आपको मैं बताऊं तो इंजीनियरिंग में भी होता है, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, एग्रीकल्चर हो गया। तो बीसीसी के द्वारा बहुत से रास्ते खुलते हैं। लेकिन अगर आप जे मेंस के द्वारा देते हो तो आपको पता है कि अगर अच्छा रैंक आता है तो एनआईटी, सीपीआईटी, जेएफटीआई में चले जाते हो। अगर उससे थोड़ा कम भी रैंक रहता है तो आपको बिहार के स्टेट की इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, आपके मेरिट के बेसिस पर। तो देखिए, आपको सबसे पहले 12th पास आउट होना होगा। 12th में आपको पीसीएम होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उसमें ओवरऑल मैं बात करूं तो 45% आपको आना चाहिए अगर जनरल के स्टूडेंट हो। अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 40% अगर आपको आता है ओवरऑल मार्क, तो आपको यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। 75% बस एनआईटी, सीपीआईटी, जेएफटीआई के लिए लागू होता है। ओके, तो क्लास 12th में आपको ज़्यादा नहीं लानी है, बस 45 के अप्रोक्सीमेट आपको आ जाता है ओवरऑल मिला के, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जो भी हिंदी इंग्लिश है वो सब मिला के, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद जे मेंस के एग्जामिनेशन दोगे तो, क्योंकि पहले इसी के द्वारा होता है, उसके बाद बीसीसी के एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है। ये सारा चीज़ होने के बाद उसका जब सीट वैकेंट रहता है, जे मेंस के द्वारा अगर सीट वैकेंट रहता है तो बीसीसी काउंसलिंग करवाती है। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको जे मेंस के एग्जामिनेशन देनी होगी। और इस बार फर्स्ट सेशन के लिए जो कि एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप हो गया है, बहुत से स्टूडेंट दिए भी होंगे फर्स्ट सेशन का। अगर नहीं दिए हो तो सेकेंड सेशन का आपको फॉर्म फिलअप होगा फरवरी में, तो जरूर कर लेना। ओके, तो अभी मैं बता देता हूँ। तो जेई मेंस के आपको एग्जामिनेशन दे दोगे, और आप लोग का जनवरी से स्टार्ट है, तो आपको मैं बताता भी रहूँगा कि कैसे स्कोर करनी है। ओके, तो देखिए, ये दोनों एग्जामिनेशन देना होगा। दोनों में से 2 सेशन में होता है जेई मेंस का, एक तो जनवरी में, एक अप्रैल में। तो ये दोनों में से कोई भी एक आप एग्जामिनेशन दे दोगे तो आप एलिजिबल हो जा रहे होगे। अगर दोनों देना चाहते हो तो फिर भी अच्छा है, अगर अच्छा परसेंटाइल जिसमें हो, और जिसमें भी बेस्ट परसेंटाइल होगा वही आपको इंक्लूड करेगा आपको बिहार इंजीनियरिंग में। ओके, तो अगर मान लेते हैं दोनों में से जिसमें अच्छा परसेंटाइल सेशन 1 या सेशन 2 में आता है, उसके बाद जो है आपको बिहार इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए आपको यूजीएससी काउंसलिंग करवाती है। तो पहले तो आपको बोलेगा कि यूजीएससी का फॉर्म फिलअप करो, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन स्टूडेंट है जो जे मेंस के बेसिस पर बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पहले आपको फॉर्म फिलअप होगा। जैसे ही उसका फॉर्म का डेट आएगा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा, इसीलिए मैं पहले से बता रहा हूं, आपके सीनियर हूं, मैंने खुद बीटेक किया हूं बिहार इंजीनियरिंग से। तो इसीलिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट, कोई भी अपडेट्स आएंगे। और बहुत अच्छा है आपको बिहार इंजीनियरिंग, अगर फाइनेंशियली उतना कंडीशन सही नहीं है तो आपको बिहार सबसे बेस्ट है। और उसमें भी कंप्यूटर साइंस अगर मिल जाता है तो आपके लिए मस्ट, मैंने कह सकते हो कि बहुत अच्छा है। ओके, तो उसके बाद क्या है कि आपको जे मेंस के दोनों के बेसिस पर आपको यूजीएससी फॉर्म फिलअप होगा, वो आएगा तो मैं बता दूंगा।
उसके बाद आपको रैंक निर्धारित होगा कि जितना भी जे मेंस वाले बच्चा है उस सबका रैंक दो, ताकि उसके बेसिस पर अच्छा अच्छा कॉलेज मिलेगा। जैसे कि आपको 38 को इंजीनियरिंग कॉलेज है, MIT मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बख्तियारपुर, दरभंगा, मोतिहारी, ये सब बहुत से अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। और भी कॉलेज हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। ओके, तो 38 को इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं सारा चीज़ें आगे भी बताऊंगा कि कटअप क्या जाती है। ओके, तो बस आप लोग रहना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, तो आपको अपडेट्स मिला रहेगा। ओके, तो आपको दोनों रैंक आ जाएगा। रैंक के बेसिस पर आपको चॉइस फिलिंग कराया जाएगा। ओके, बिहार इंजीनियरिंग के लिए UGSC का चॉइस फिलिंग करवाएगा। चॉइस फिलिंग मस्ट रहता है, आपको भी पता है कि अगर चॉइस अच्छा से नहीं करोगे, काउंसलिंग सही से नहीं करोगे, तो आपको कैसे होगा। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन सा ब्रांच ऊपर रखना है, ताकि आपको अच्छे मिल जाए। आपको कम कम परसेंटाइल रहेगा, 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, फिर भी आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बस आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि अच्छे से मैं काउंसलिंग कर पाऊँ। ओके, तो काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट्स आ जाएंगे, सीट अलॉटमेंट कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन कहाँ पर जाना है, कहाँ पर आपको रिपोर्टिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आगे आएगा जिस तरह से, तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनली जो है आपका एडमिशन होता है। तो ये आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस है। सेकंड मैंने बताया था कि जे मेंस के बाद एक BCC का होता है। BCC का आपको वही अप्रैल में आपको फॉर्म आ जाएगा, उसको फिलअप कर देना। उसके द्वारा आपको BSc नर्सिंग भी कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, B.Pharma कर सकते हो, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। तो जब रिक्त रहेगा, वैकेंट सीट रहेगा जे मेंस के बेसिस पर, उसके बाद ही उससे होगा। तो हर साल देखते हैं कि आधा आधा सीट भी बच जाती है, क्योंकि जे मेंस वालों स्टूडेंट बहुत कम रहते हैं बिहार इंजीनियरिंग के लिए, तो इससे के द्वारा भी होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी डाउट अभी भी है बिहार इंजीनियर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, उसका मैं जवाब दूंगा। और हाँ, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।